हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत। और आज ये एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैंडल्स के बारे में। कैसे कैंडल्स जो है वो कैंडलस्टिक फॉर्म जो पैटर्न्स हैं, जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसको बनाती है। तो उसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनमें कैंडल का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ कैंडल्स। अलग अलग तरीके के कैंडल थे जिनके व्यवहार बिहेवियर अलग अलग होते हैं, जिनको मैं आगे लेटर ऑन वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली व्हाट इज कैंडल। ठीक है। तो कैंडल के कैंडल्स रेफर टू द इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही जो कैंडल्स हैं वो उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। जैसे अगर आप 5 मिनट का चार्ट ओपन किए हुए हैं तो आपको 5 मिनट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यहाँ से देखेंगे तो ये जितनी भी कैंडल्स है, ये चूंकि 5 मिनट का चार्ट है तो यहाँ पर आपको हर कैंडल 5 मिनट की बनेगी। यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ये 5 मिनट की है, नेक्स्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट। ये 5 मिनट में जो भी डेटा रहा, ओपन कितना रहा, क्लोज कितना रहा, हाई कितना रहा, लो कितना रहा, वहीं पर जब हम डेली चार्ट पे चले जाते हैं तो हर कैंडल एक दिन के डेटा रेंज को दिखाती है। मतलब उस दिन में बाजार जब सुबह 9 बजे खुला और जब शाम को 3:30 बजे बंद हुआ, उस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर देखिए, आप जब एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो वो चाहे आप इंडेक्स में यूज करें, चाहे फॉरेक्स में यूज करें, चाहे करेंसी में यूज करें, कमोडिटीज में यूज करें, क्रिप्टो में यूज करें, स्टॉक्स में यूज करें, सब एक जैसा ही होता है पैटर्न। ठीक है। तो यहाँ पर डेली चार्ट में एक कैंडल एक दिन का अप एंड डाउन दिखाती है कि कब ओपन हुआ, कहाँ पर लो लगाया, कितना हाई था, कितना क्लोजिंग प्राइस है। सेम वीकली चार्ट पर है, ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं फर्क इतना होता है कि जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो वॉलेटिलिटीज हैं, वो रिड्यूस होती रहती है, नॉइस रिड्यूस होती रहती है। ठीक है। जहां पर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो और आपको कम नॉइस नजर आएगी। जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, नॉइस मतलब अप एंड डाउन स्विंग्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा नजर आएंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। तो खैर वो हम लेटर में बात करेंगे ना। फॉर इंस्टांस द चार्ट, जो भी हमने चार्ट दिखाया, डेली चार्ट रिप्रेजेंट, ईच चार्ट रिप्रेजेंट वन डे, यानी कि हर जो भी चार्ट है हर कैंडल का वन डे का है। एंड दस ईच कैंडल कंस्टिट्यूट्स द ओपन, क्लोज, हाई एंड लो प्राइस फॉर दैट गिवन डे। उस पर्टिकुलर डे के अंदर, अब डे का चार्ट है तो डे के अंदर, वीक का चार्ट है तो पर्टिकुलर वीक के अंदर, 60 मिनट का चार्ट है तो पर 60 मिनट के अंदर जो भी कैंडल है उसमें आपको 4 डेटा मिलते हैं। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं OHLC, यानी OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन क्लोज हाई लो, ये 4 डेटा आपको मिलते हैं। जहां पर ये हो गया आपका ओपन, यहाँ हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लो, और ये हो गया आपका क्लोज। तो 4 डेटा आपको मिलेंगे OHLC में, ओपन हाई लो एंड क्लोज का डेटा। ठीक है। चलिए, द हॉरिजेंटल एक्सिस एट द बॉटम ऑफ द चार्ट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड विच डे, यानी कि जो आपका दिन है, कौन सा दिन, कौन सा वीक, या 60 मिनट में आपको एक ही दिन में जो 60 मिनट का फ्रेगमेंटेशन होता है कि 60 मिनट में कौन सा टाइम आपको चल रहा है इस समय, वो नीचे आपको बताते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बॉटम लाइन है यहाँ पर, ये आपको टाइम फ्रेम बताता है कौन सा मंथ चल रहा है, उस मंथ में कौन सी डेट चल रही है। ठीक है। तो ये आपको टाइम बताता है और ये आपको प्राइस बताता है। तो प्राइस, टाइम के अकॉर्डिंगली प्राइस कैसे मूव कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस का मोमेंटम ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे आ रहा है। तो जो वर्टिकल बार है ये आपको प्राइस बताती है, ठीक है, किसी भी स्क्रिप्ट का। और जो आपका हॉरिजेंटल बार है ये आपको टाइम बताता है कि कौन से टाइम पे चल रहा है, कौन से दिन में चल रहा है, कौन से वीक में चल रहा है। ब्लो इज एन, अब यहां पर देखा, ब्लो इज एन इमेज दैट इलिस्ट्रेट्स हाउ दोस 4 पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ द टाइम आर विजुअलाइज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कैंडल। अब कैंडल में वो कैसे दिखते हैं, जो 4 प्राइस आपने दिखाई दिए कि जैसे O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो और C फॉर क्लोज। ठीक है। अब यहां पर ये देखिए व्हाइट कैंडल है। अब ये व्हाइट कैंडल इसको बोल दीजिए, या फिर आप इसको ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है। दोनों तरीके की कैंडल होती है, ये दोनों ग्रीन या व्हाइट, ये बुलिश कैंडल होती है। ठीक है। और ब्लैक या रेड आपकी जो है वो बियरिश कैंडल होती है। ओके। नाउ अब यहां पर हम देखेंगे
यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए एक तो ये ऊपर की जो आप देखेंगे डंडा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं विक या शेडो पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं विक और शेडो। और जो इसको बोलते हैं अपर विक, बोल दीजिए अपर विक, अपर विक और अपर शेडो। और इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर विक और शेडो। तो ये लोअर विक और लोअर शेडो कहलाती है। और ये जो पार्ट है, जो बॉक्स बन रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। ठीक है, सेम इसमें भी है कि ये अपर शेडो है और ये आपका लोअर शेडो या लोअर विक, और ये जो है वो आपका दोनों का बॉडी पार्ट है, बॉडी। ठीक है, दोनों की बॉडी। अब जो ग्रीन कैंडल होती है या जो व्हाइट कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल होती है, ये क्या है, ये बुलिश, और ये वाली कैंडल है बियरिश। ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल है, या ब्लैक कैंडल बियरिश होती है, व्हाइट या ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। जो बुलिश कैंडल होती है उसका जो ओपन होता है वो नीचे होता है और क्लोज जो होता है वो ऊपर होता है। यानी कि प्राइस यहां पर खुला सुबह, और खुलने के बाद बाजार नीचे गया, एक लो लगाया, एंड रिकवर करके बाजार ऊपर गया, एक हाई लगाया, और यहां पर आके बाजार क्लोजिंग कर दिया। तो ये जब लो, ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, तो ये बुलिश कैंडल है। ग्रीन या व्हाइट कैंडल होती है, इसको बॉडी पार्ट बोलते हैं। तो बॉडी पार्ट में नीचे का जो बेस है यहाँ पर ओपन है, और ऊपर का जो क्लोज है ग्रीन कैंडल के अंदर, ये व्हाइट कैंडल के अंदर। तो आपका बुल कैंडल कब बनती है, ग्रीन या व्हाइट, जब ओपन नीचे है और क्लोज नीचे है, तो बुलिश कैंडल होता है। सेम जब आपका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, तो आपकी बियरिश कैंडल बनती है, जिसको हम ब्लैक या रेड कैंडल बोलते हैं। ठीक है, कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, उसका कोई कंपल्शन नहीं है ऐसा, बट जनरली जो कलर यूज होते हैं वो व्हाइट या ग्रीन बुल कैंडल के लिए यूज होते हैं, और ब्लैक और रेड जो है बियर कैंडल के लिए यूज होते हैं। लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई से भी कलर को सेट कर सकते हैं अपने चार्ट में। ठीक है, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो जब ओपन आपका ऊपर है और क्लोज आपका नीचे है, तो आपकी बियरिश कैंडल फॉर्म होगी, ब्लैक कैंडल या रेड कैंडल। जो ऊपर वाला जो शेडो है, इसको अपर शेडो या अपर वीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर शेडो या अपर वीक, और लोअर शेडो और लोअर वीक इसको बोलते हैं। तो ये बुलिश कैंडल हो गई, ग्रीन या रेड, ग्रीन या व्हाइट, और ये बेरिश कैंडल हो गई, ब्लैक और रेड। तो ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से ये चार जो डेटाज हैं, ओ एच एल थी। अब आपको यहाँ पर चार डेटा मिल गया, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओपन कितना था, हाई कितना गया, लो कितना लगाया, और क्लोज कहां पर हुआ। सेम यहाँ पर ओपन कितना था, हाई कितना गया, ओ एच एल थी, फिर लो कितना गया और क्लोज कितना हुआ। तो ये आपका ओ एच एल थी चार्ट भी हम इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको बोलते हैं ओ एच एल सी चार्ट। ठीक है, ओ एच एल सी आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, उसको ओ एच एल सी चार्ट भी बोलते हैं। और बार चार्ट को भी हम ओ एच एल सी चार्ट बोलते हैं, क्योंकि बार चार्ट भी आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज ये चार डेटा प्रोवाइड कराता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। डेफिनेटली आई विल सॉर्ट इट आउट योर प्रॉब्लम्स। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ सीखें उसको प्रॉपर सीखें। ऐसा नहीं कि हवा हवा में नहीं करना है, हवा हवा में करेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, खैर यहां पर समझते हैं, द विक्स और शेडो आर द थिन लाइन्स। ये थिन लाइन है, ये वाली और ये वाली। विक्स और शेडो आर द थिन लाइन्स गो आउटसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है इतना, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाहर जो जो दो लाइनें हैं, ये ऊपर नीचे, ये आपकी, इनको हम विक्स या शेडो बोलते हैं। जो ऊपर है उसको अपर विक, अपर शेडो, अपर विक, अपर शेडो, जो नीचे वो लोअर विक और लोअर शेडो बोलते हैं। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द हाई एंड द लो प्राइस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। हाई एंड द लो प्राइस ड्यूरिंग द, ये ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है हाई प्राइस है, और ये नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है लो प्राइस है। ठीक है, तो इसको जो नीचे वाला जो विक होता है वो आपके लो प्राइस को बताता है, जो ऊपर वाला जो विक होता है वो हाई प्राइस को बताता है, कितना बाजार ऊपर गया उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। 5 मिनट का चार्ट है तो उस 5 मिनट के अंदर हाई क्या था, लो क्या था। अगर 1 घंटे का चार्ट है तो 60 मिनट के अंदर जो कैंडल फॉर्मेशन हुई उसमें हाई क्या था, लो क्या था। और 1 दिन का चार्ट है तो उसके हिसाब से, वीकली है तो उसके हिसाब से, मंथली है तो उसके हिसाब से। The color of the candle is also significant in the understanding whether the open price was higher
और लोअर देन द क्लोज प्राइस। अब ओपन प्राइस अगर आपका हायर है और क्लोज प्राइस लोअर है तो आपकी ब्लैक या रेड कैंडल बनेगी जो कि बियर होगी, बियरिश। ठीक है, अगर ओपन हायर है और क्लोज नीचे है तो ब्लैक और रेड कैंडल बनेगी। अगर ओपन आपकी लोअर है और क्लोज आपका हायर है तो आपका व्हाइट और ग्रीन कैंडल जो कि आपका बुलिश कैंडल आपकी बनेगी। ठीक है, तो आपका ओपन वॉज हायर और द लोअर देन द क्लोज प्राइस। इफ द कैंडल इज रेड or denoted as the bearish in some other manner, this means that the open price is lower than the close price। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर bearish कैंडल है या रेड कैंडल है तो ओपन प्राइस आपका क्लोज प्राइस के नीचे ही होगा, जैसे इसमें दिखाया गया है कि ओपन ऊपर है क्लोज नीचे। एंड द अपोजिट ट्रू इफ द कैंडल इज ग्रीन और डिनोटेड एज द ग्रीन और डिनोटेड एज द बुलिश नॉट द बियरिश। यहाँ पर आप देखेंगे ये गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं, बुक्स में गलतियां नहीं होती, बुक्स में भी गलतियां होती है प्रिंट की। ठीक है, ये बुलिश है। तो अगर आपकी ग्रीन कैंडल है या आपकी व्हाइट कैंडल बन रही है तो और आपका ओपन नीचे है क्लोज ऊपर है तो बुलिश कैंडल, ओपन नीचे है क्लोज ऊपर है तो आपकी बुलिश कैंडल, ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो आपकी बियरिश कैंडल बनती है। बस ये आपको कैंडल के बारे में समझाया मैंने कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स कैसे बनती हैं। अब यहाँ पर हम आगे आने वाले वीडियो में मल्टीपल तरीके की कैंडल्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन से तरीके की कैंडल्स हैं। 2 कैंडल पैटर्न्स को समझेंगे, 3 कैंडल पैटर्न को समझेंगे और मल्टीपल कैंडल के साथ जो पैटर्न्स फॉर्मेशंस होते हैं जिनको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, आप ट्रायंगुलर पैटर्न बोलेंगे, सिमेट्रिकल, ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ द पैटर्न। तो उन पैटर्न को हम लेटर ऑन धीरे धीरे करके वन बाई वन समझते हुए चलेंगे और आपको हम बताएंगे। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताता चलूंगा कि दोस्तों देखिए, जो भी पढ़ें दिल से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें। आज ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही मास्टर बन जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आज आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर परफेक्शन बढ़ता जाएगा और एक दिन आप भी एक बेहतर और बेहतर और बेहतर टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आपके फीडबैक्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।